Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Morphology of Flowering Plants, and in today's session we are going to discuss the question number 2. So the question is, explain with suitable examples the different types of phyllotaxy. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें phyllotaxy के different types explain करने हैं उनके examples के साथ. So let's check the answer. तो बेटा सबसे पहले तो phyllotaxy होता क्या है? phyllotaxy होता है बेटा कि किसी स्टेम पे या किसी ब्रांच पे लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है. इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं phyllotaxy, जो कि यूजुअली 3 टाइप्स का होता है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड. ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी बेटा हमें पता है लीव्स स्टेम की या ब्रांच की नोड से अराइज होती हैं. तो ऐसा पैटर्न, ऐसा अरेंजमेंट लीव्स का जब एक नोड से एक ही लीव अराइज होगी ऑल्टरनेट मैनर में, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी. एग्जाम्पल चाइना रोज. क्लियर. देन ऑपोजिट, जब एक नोड से 2 लीव्स अराइज होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस फाइलोटेक्सी को बोलेंगे ऑपोजिट. एग्जाम्पल गुआवा. और लास्ट वर्ल्ड. वर्ल्ड में एक नोड से 2 से ज्यादा लीव्स अराइज होती हैं और वो एक वर्ल्ड फॉर्मेशन करती हैं, यानी एक गुच्छा बनाती हैं. ऐसी फाइलोटेक्सी को हम बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटेक्सी. एग्जाम्पल एलिस्टोनिया. Clear? So answer number 2 is phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. This is usually of 3 types: alternate, opposite and whorled. In alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner as in China rose, mustard and sunflower plants. In opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other as in Calotropis and guava plants. If more than 2 leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorl as in Ellistonia. Clear? उसके बाद बेटा आप ये डायग्राम्स जरूर बनाएंगे, यानी चाहे आप ऑल्टरनेट बनाएं, ऑपोजिट बनाएं या वर्ल्ड बनाएं, इसमें आप ड्रॉ करके दिखाएंगे कि ऑल्टरनेट में एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी, ऑपोजिट में 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वर्ल्ड में एक नोड से बहुत सारी लीव्स अराइज होंगी. बेटा वैसे तो बायोलॉजी में हर चैप्टर में जहाँ पे भी डायग्राम जरूरी है हमें बनाना चाहिए, पर बेटा इस चैप्टर में मॉर्फोलॉजी में स्पेशली जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसी टर्म आती है जिसको हम डायग्राम की हेल्प से शो कर सकते हैं, हम जरूर बनाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क का हो, 2 मार्क का हो, 3 मार्क का हो या 5 मार्क का हो. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.